प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं जीसस के वर्ड को आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम रुक्कू है और मैं इंडिया से हूँ और मैं अब जो इंग्लैंड में हूँ और मुझे यहाँ पर 1.5 ईयर हो गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे यहाँ लेके आया। उसके लिए मैं परमेश्वर को इतनी महिमा देती हूँ, इतना आदर देती हूँ, परमेश्वर का इतना ऑनर करती हूँ कि आई नेवर थिंक कि आई विल कम हियर इन द इंग्लैंड। बट मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं कनाडा जाऊँ, कनाडा में मैं वहाँ पर अपना फ्यूचर को डेवलप करूँ। पर मुझे नहीं पता था कि प्रभु मुझे इंग्लैंड में लेके आएगा। तो ऐसा ये गॉड का ही प्लान था। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो प्लान हमारी लाइफ में होता है वो अमेजिंग प्लान होता है। जो हम सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे लिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, पर प्रभु की जो इच्छा हमारे जीवन में होती है वही पूरी होके रहती है। आज मैं आपके साथ जो बताना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर चर्च गूगल में देखा कि यहाँ पर कितने चर्च हैं और कौन कौन से हैं। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी पंजाबी चर्च नहीं है, कोई हिंदी चर्च नहीं है, ओनली ब्रिटिश यहाँ पर इंग्लिश चर्च हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो चर्च में गई जो बिल्कुल ही मेरे वर्क प्लेस के बिल्कुल पास में था, तो जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे वो ऐसी संगति नहीं मिली जो हम इंडिया में हम करते थे। इंडिया में तो हम बहुत ही तन मन से परमेश्वर की आराधना करते थे, पवित्र आत्मा में भरकर हम परमेश्वर की महिमा करते थे। वैसी संगति मुझे यहाँ पर महसूस नहीं हुई। तो मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि प्रभु मेरे लिए यहाँ पर ऐसा चर्च प्रोवाइड कर प्रभु, जहाँ मैं तन मन से प्रभु आपकी महिमा कर सकूँ, पवित्र आत्मा पे भरकर मैं आपकी महिमा गा सकूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जब फैमिली आई तो मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड रॉयली स्ट्रीट है यहाँ पर, वहाँ से क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने एक चर्च देखा। तो जब वो चर्च का उन्होंने नाम देखा तो उस चर्च का नाम माउंट पैनल चर्च था। तो उधर वहाँ पर नोटिस लिखा हुआ था कि ट्यूसडे को यहाँ पर बाइबल स्टडी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा तो मैंने कोई भी इधर चर्च नहीं देखा कि जहाँ पर बाइबल स्टडी भी होती है, तो ये फर्स्ट चर्च ही है जो मैंने देखा कि यहाँ पर बाइबल स्टडी होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं वहाँ पर चर्च में एक बार जाके देखता हूँ कि वहाँ पर कैसे आराधना होती है। तो एक दिन मेरी डॉटर उनको इनकरेज करके वहाँ पर ले गई मेरे हस्बैंड को। मैं उनके साथ नहीं थी उस दिन। जब वो माउंट पैनल चर्च में गए तो पास्टर स्टीफन वहाँ पर बाइबल स्टडी ले रहे थे और उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे वो इंडिया में थे। वो चाहे इंग्लिश चर्च था तो पर उनको वैसी फीलिंग हुई जो इंडिया में उनको हॉली स्पिरिट की फीलिंग होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर किया कि हम वही चर्च जाएंगे जहाँ हमें हॉली स्पिरिट गाइड करें। तो वहाँ पर हम माउंट पैनल चर्च जा रहे हैं। वहाँ पर हमें वैसा फील होता है जैसा हमें इंडिया में हम फील करते थे। पास्टर स्टीफन और उनकी टीम वर्शिप को ऐसे लीड करते हैं, पूरी पवित्रताई में वो करते हैं, पवित्र आत्मा में भरकर करते हैं, प्रभु के नाम की वो महिमा करते हैं, प्रभु को ऑनर करते हैं और उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया हुआ है और अमेरिका तक भी उनकी मिनिस्ट्री है वो कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ये सारी आदर महिमा के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, और एक मेरे मन में हमेशा ये बात आती थी कि प्रभु मैं इंडिया में तो आपकी वर्शिप के गीत गाती थी अपनी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर मैं अपनी ही लैंग्वेज का चर्च ढूंढ रही थी। पर प्रभु मुझे नहीं पता था कि प्रभु का यहाँ पर क्या प्लान था और परमेश्वर ने मेरी अपनी ही लैंग्वेज का चर्च भी मेरे लिए प्रोवाइड करके दिया। मुझे ऐसे भाई बहनों से मेरा मिलाप करवाया जो मेरे सेम प्लेस के थे और जो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते थे। तो हम सब मिलकर ही इवनिंग में एक चर्च लेते हैं जहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज का चर्च जो हमें मिला है, जहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं, प्रभु के वचनों को शेयर करते हैं और सारी आदर महिमा हम खुदावन को देते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ।
आई नेवर थिंक कि आई विल कम हेयर इन द इंग्लैंड, बट गॉड का जो प्लान होता है हमारी लाइफ में वो अमेजिंग होता है। जो हम सोचते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए गॉड हमारे लिए करके देता है। वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है जो हमारे चित्त में भी नहीं होती। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसकी दया इतनी महान है कि हम उसकी दया के से ही चलते हैं। धन्यवाद करती हूँ सारी आदर महिमा के लिए। अभी मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों को शेयर करूँगी। मेरा जो आज का टॉपिक है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहती हूँ कि जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों की टेंशन होती है स्कूलिंग की, उनके फ्यूचर की, कि उनकी परवरिश की, ऐसे ही परमेश्वर भी हमारी परवरिश के लिए हमारी हर एक बात की चिंता करता है। हमारे खुदावन को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या भला। हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर अपने बच्चों के लिए करता है, और उनके लिए करता है जो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं। अभी मैं आपके सामने वचनों में से बात करूंगी। अभी हम सबसे पहले जो रीड करूंगे मैं आपके सामने रीड करूंगी यिर्मयाह 29 उसकी 11 वर्स। यिर्मयाह 29 उसकी 11 वर्स मैं आपके साथ अभी रीड करूंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पने मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इसमें हमने जो रीड किया है इसमें परमेश्वर हमसे ये बात करता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं ही जानता हूँ। हम जो सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए बढ़कर करता है। प्रभु हमारे लिए जो सोचता है प्रभु वो हमारे लिए अमेजिंग करता है। हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम तो अपने जीवन में बहुत सोचते हैं कि हम अपने जीवन में फ्यूचर में ये करें, हमें इस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए, हमें ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी प्लानिंग होती है, पर जो प्लानिंग परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई होती है ना, प्रभु उनको ही पूरा करता है। और प्रभु को पता होता है कि वो जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए सोची होती है ना, वो हानि की नहीं होती, वो कुशल की होती है। क्योंकि प्रभु को पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या गलत है और क्या सही है। और वो जो बच्चे उससे जुड़े रहते हैं ना, जो परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए ही ऐसी बातें करता है। अभी हम नेक्स्ट जो मैं आपके साथ वचन शेयर करूंगी, नीति वचन प्रोवर्ब्स में हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने शेयर करूंगी 16 उसकी 9 वर्स। 9 में ये लिखा हुआ है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। जो मनुष्य होता है वो अपने मन में अपने मार्ग की चिंता करता है। आज बहुत सारे भाई बहन मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, बहुत के मन में ये विचार होगा कि हम इस प्रोफेशन को चूज़ करें, हम फ्यूचर में ऐसे बने, हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मार्ग की चिंता करते हैं। कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया और कोई यूएस से, कई कई कंट्रीज़ के वो वीज़ों के लिए सोचते हैं। पर भाई बहनों, मैं आपसे यही वचन शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी प्लानिंग को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। अपने मार्ग की चिंता तुम मत करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। जो परमेश्वर की प्लानिंग होती है ना, वो हमारे अच्छे के लिए होती है। जो हम सोचते हैं ना, परमेश्वर उसके लिए भी बढ़कर हमें देता है। सिर्फ यही बात होती है कि परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो और प्रभु को इतना ऑनर दो। अगर तुम परमेश्वर को ऑनर दोगे ना, प्रभु तुम्हें इतना ऑनर देगा जो तुम सोच भी नहीं सकोगे। अभी नेक्स्ट जो वर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी
नीति वचन 19 और उसकी वर्स है 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। और इसमें भी हमने यही पढ़ा है। मैंने 3 वर्सेस आपके सामने पढ़ी और तीनों वर्सेस में हमने यही सीखा, इंसान अपने लिए ये सोचता है, मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं करता है, पर परमेश्वर को जो भाती है परमेश्वर वही हमारे जीवनों में करता है। मैं आपके साथ यही बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इंग्लैंड में आऊँगी। मैंने कभी भी, मेरे चित्त में नहीं ऐसा था, पर परमेश्वर का प्लान था मेरे जीवन में। प्रभु की दया मेरे ऊपर थी, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर था। मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हमेशा अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे डाल दो। अपनी इच्छा को तुम मत प्रकट करो कि हमारी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। आपके साथ में कुछ प्रेज सॉन्ग शेयर करूँगी और मुझे पता है कि आप इससे आशीषित होंगे। जितने भी इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझे, वो आशीष होंगे। एक बार आप पवित्र आत्मा में भरकर इस सॉन्ग को महसूस कीजिए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर कार्य करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में इतने बड़े बड़े प्लान करेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतों से भरने जा रहा है। परमेश्वर आपके प्लान को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए अमेजिंग करने जा रहा है। अभी मैं आपके सामने प्रेयर सॉन्ग गाऊंगी। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु काज से मैं तेरी क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस में ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। फिक्रे मेरी तेरे सिवा कौन करेगा दूर यहाँ। जितने भी भाई बहन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा आपकी कोई फिक्र नहीं कर सकता है। परमेश्वर ये जो आपकी फिक्र को करता है। फिक्रे मेरी तेरे सिवा कौन करेगा दूर यहाँ। आंसू मेरे पहुँचेगा दूर, इतना मेरे दिल को पता। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस प्रार्थना के द्वारा और इस प्रेयर सॉन्ग के द्वारा। मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। अभी मैं आपके सामने प्रार्थना करूँगी। जितने भी मुझे देख रहे हैं, आपने आंखें बंद नहीं करनी, आपने बल्कि इस वीडियो को देखना है। परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
खुदावन यीशु नासरी प्रभु, जितने भी प्रभु भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु नासरी। जितने भी प्रभु अपनी मार्ग की चिंता कर रहे हैं, जितने भी प्रभु अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, जितने भी प्रभु कनाडा का, यूएसए का प्रभु, और भी कितनी भी जो भी कंट्रीज़ हैं प्रभु, वो वीज़ा चाहते हैं प्रभु, अगर आपकी इच्छा उनके जीवन में है तो प्रभु वो वीज़ा उनको मिल जाए प्रभु यीशु नासरी। वो अपनी मार्ग की चिंता जो कर रहे हैं प्रभु, उससे बढ़कर आप उनके लिए करने जा रहे हो। मैं खासकर वो उन यंग बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो फ्यूचर के लिए परेशान है, अपने फ्यूचर को वो सक्सेस करना चाहते हैं, फ्यूचर में बढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को डेवलप करना चाहते हैं। आज खुदावंद आपको देख रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। अपने प्लान्स को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, अपने प्रभु में बने रहो। जब परमेश्वर में आप बने रहोगे तो प्रभु आपके लिए अमेजिंग करके देगा, आपकी लाइफ में वो प्लान करेगा जो आपने आपके चित्त में भी नहीं होंगे। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते ओपन कर देगा, आपके लिए बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी हो जाएंगी और परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बना देगा। आप समुंदर के लिए, जैसे प्रभु ने मूसा के लिए रास्ता तैयार किया था, वैसे परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले, आमीन। मेरा आज का जो मैसेज यही था, प्रभु में बने रहो और परमेश्वर से जब आप जुड़े रहोगे तो परमेश्वर के प्लान को आप अमेजिंग देखोगे अपनी लाइफ में। सारी आदर महिमा जलाल परमेश्वर को मिले, आमीन।